পূৰ্বৰ শত্ৰুসকল এতিয়া একলগ হৈছে কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁলোকৰ ভৰি তলৰ মাটি খহিছে মায়াবতীৰ নাও দুবুদুবু তথাপিও তেওঁ অত্যুৎসাহী তেওঁলোকে বিশেষ ধৰ্মৰ লোকক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে হিয়া বিচাৰ কৰিব লাগে কল্পনা কৰক যদি কোনোবাই এনে ধৰণে হিন্দুৰ নামত ভোট বিচাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হলহেঁতেন সেকুলাৰ গ্যাংটো এতিয়া কোট বতা উভতাই দিয়া গ্যাংটো এতিয়া কোট নেটৱৰ্ক 18 গ্ৰুপ এডিটৰ ৰাহুল যোশীৰে হোৱা একাছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এনেদৰে মায়াবতীৰ বিৰুদ্ধে শক্তি খেল এৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा वोट बंटना नहीं चाहिए उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गई ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते कितने सिग्नेचर वाले निकल आते ये जमात चुप क्यों है देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात और आपसे भी मेरा आग्रह है ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना उनका है मायावती भी तो मजबूरी है कैसे भी करके बचना है तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी আৰু নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত কংগ্ৰেছে আস্থা প্ৰত্যাহাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দায়িত্বহীনতাৰ পৰিচয় দিছে কাশ্মীৰৰ দুখন আৰু আধা জিলাতে এই সমস্যা আছে ইয়াৰ বিপৰীতে সমগ্ৰ কাশ্মীৰ উপত্যকা আৰু সমগ্ৰ জম্মু শান্তিপূৰ্ণ হৈ আছে ভাৰতবৰ্ষৰ সেনা এটা শান্তি ৰক্ষাকাৰী বাহিনী প্ৰয়োজনত আমি উত্তৰ পূবৰ পৰা আস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰিম কিন্তু কাশ্মীৰৰ পৰা আস্থা প্ৰত্যাহাৰ মানে আমাৰ জোৱানসকলক মুকলিকৈ ফাঁচি দিয়া মোদীয়ে দেশৰ জোৱানসকলক ক্ষতি হ'বলৈ নিদিয়ে আমি কাশ্মীৰক লৈ নেহৰুৰ নীতিৰ সন্দৰ্ভতো গুৰুত্ব সহকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰিম आप आस्था को कैसे देखते हैं क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आस्था की जरूरत ही न पड़े जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया हमने कुछ राज्यों में से हटाया 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है लेकिन कानून को तो बनाए रखा है सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले तब जवान मोरली लड़ सके और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा अब आस्था को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्या करना क्या शोभा देता है क्या और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण इसकी भरचक सराहना होती रही है बड़ा गौरवगान होता रहा है आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा वो आज इस प्रकार की भाषा बोले इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है